गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। इन प्रीवियस वीडियोस आई टॉट यू अबाउट कंप्लीट एक्सरसाइज 10 स्ट्रेट लाइन। हमने अपने पिछले जो वीडियो थे उन वीडियोस के अंदर एक्सरसाइज जो अपनी 10 थी सरल रेखा उसको कंप्लीट किया है। जो मिसलेनियस अपनी एक्सरसाइज है 10 की उसका आप स्वयं अभ्यास करेंगे। उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता आपसे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। नेक्स्ट टुडे वी discuss about next और important exercise number 11 conic section। एक्सरसाइज जो अपनी 11 है वो भाई कॉनिक सेक्शन की है, यानी कि सांकव परिच्छेद की है। सांकव परिच्छेद, तो यहां अपने पास ये सांकव लिखा मैंने, यहां कॉनिक ये वही कौन है जो आपने 10th में पढ़ा है, मेंसुरेशन के अंदर पढ़ते हो आप, इस तरीके के डायग्राम बनाते हो आप, है कि नहीं। सेक्शन का मतलब होता है पार्ट, जैसे आपके पार्ट होते हैं क्लासरूम्स के अंदर, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इसी तरीके से ये भी क्या भी पार्ट्स है, पार्ट है। सांकव का मतलब यहां अपने पास क्या भी शंकु से ही है, लेकिन यहां इस एक्सरसाइज में जब अपन परिच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे इसके, तो द्विशंकु आएगा भाई। परि का मतलब चारों तरफ से, है ना, और छेद ये भी टुकड़ों से संबंधित है, टुकड़े, यानी कि हमें द्विशंकु के क्या करने भी टुकड़े करने हैं। कौन के क्या, कौन को किस में करना है, कन्वर्ट करना भी, उसको पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। यहां अभी जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तो उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में बताऊंगा और फिर कभी इसका डिटेल के अंदर 1-1.5 घंटे का वीडियो मैं आपको दूंगा। फिलहाल हम इसमें एक द्विशंकु का निर्माण करेंगे। तो द्विशंकु का निर्माण करने के लिए एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक वर्टिकल लाइन और एक इंटरसेक्टिंग लाइन लेते हैं, जो इसको एक फिक्स पॉइंट इस V पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकिंग ए वर्टिकल लाइन एंड सेकंड ए इंटरसेक्टिंग लाइन विच इज इंटरसेक्ट द प्रीवियस लाइन एट पॉइंट V। यानी कि ये अपनी वर्टिकल लाइन और ये जो लाइन है, ये लाइन इसको B पॉइंट पर क्या करती है भाई, इंटरसेक्ट करती है। अब जैसे मान लीजिए ये जो है, ये तो आपकी क्या भी वर्टिकल लाइन है और ये लाइन है, ये इसका काट दी इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये कुछ इस तरीके से वर्टिकल हो जाएगी और ये इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी भैया। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करती है, इसको आप मूव करवाइए, इसको घुमाइए, तो कुछ इस तरीके से जब इसको घुमाते हैं, यानी कि ये फिक्स होना चाहिए, भी चेंज नहीं होगा। इसको इस तरीके से घुमाओगे, यूं इस तरीके से चारों तरफ घुमाओगे, लेकिन ये फिक्स होना चाहिए, तो इस तरीके से घूमेगी भी ये यूं, इस तरीके से, यानी कि ये घूम करके, ये जो लाइन है ये घूम करके फिर एक बार यहां आ जाएगी, आएगी,
ये फिर यहां से आ जाएगी ऐसे। तो ये जो शेप है ये कुछ इस तरीके से बनती चली जाएगी अपनी यूं, और इसको यूं बनाए अपन अपने तरीके से। तो देखिए आपके पास ऊपर वाला ये कौन बना कि नहीं बना, ये नीचे भी क्या बना, एक कौन बनता है। यानी कि ये जो अपनी शेप है ये कंप्लीट आपके पास इस तरीके से बन जाती है, इस तरीके से बनेगी। और ये जो फिक्स आपकी वर्टिकल लाइन है वो है ये, और ये जो लाइन, ये वाली लाइन जिसको आप क्या करवा रहे थे भाई, मूव करवा रहे थे। तो यहां अपने पास ये कौन हो गया एक तो, और एक नीचे कौन हो गया, क्लियर। इनको हम नापे ये बोलते हैं। ये तो है ऊपर वाला नापे और ये है आपका नीचे वाला, क्लियर। ये जो जहां ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये आपके पास अभी इसका वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, इसको हिंदी में नापे ही बोलते हैं, क्लियर। कौन को क्या बोलते हैं, बन शंकु बोलते हैं। ये वर्टेक्स ये क्या बनता है भाई, शीर्ष बनता है। अब ये जो लाइन है ये तो भाई देखो फिक्स है, जो फिक्स लाइन है वो कहलाती है भाई एक्सिस ऑफ अ डबल कोन या एक्सिस ऑफ ए कोन। और ये जो घूम रही है, घूमती है, ये लाइन घूमती है, ये है जनरेटर, यानी कि इसकी जनक रेखा। जनक का मतलब जो जन्म देती है, जो बनाती है। तो इस तरीके से अपने पास ये कंप्लीट द्विशंकु या डबल कोन बनता है। ये इसका वर्टेक्स होता है, ठीक है। इसके बाद ये डबल कोन की एक्सिस होती है। ये जिसको हम घुमा के रोटेट करके मूव करके ये डबल कोन बनाते हैं, ये जनरेटर लाइन है या जनरेटर एक्सिस है, जनक रेखा है। ये क्या है, ये जनक रेखा जो इस द्विशंकु को जन्म देती है, इस द्विशंकु को क्या करती है भाई, बनाती है। इसके बाद ये जो आपकी जनक रेखा है, जो जनरेटर लाइन है, और ये जो आपकी एक्सिस है, इनके बीच में ये एंगल बनता है जो कि वर्टेक्स के ऊपर, जिसको नॉर्मली अपन अल्फा बीटा गामा जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। तो ये होता है हाल्फ वर्टेक्स एंगल। कौन सा एंगल, हाफ वर्टेक्स एंगल होता है। हाफ शीर्ष कोण, आधा शीर्ष कोण। कंप्लीट तो ये भी, कंप्लीट तो ये एंगल बनता है नहीं, और ये क्या बनेगा इसका, हाफ, आधा शीर्ष कोण बनता है। जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया कि ये जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ द डबल कोन, यानी कि ये फिक्स लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, फिक्स होती है। दूसरा ये जो लाइन है ये वाली, जिसको मैंने लिखा है जनरेटर एक्स, यानी कि जनक रेखा, जिसको हम रोटेट करवाते हैं, मूव करवाते हैं, घुमाते हैं, और फिर ये डबल कोन हमें बनाते हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट है, ये आपका अपर नापे, ऊपर वाला नापे। इसके बाद ये नीचे वाला पार्ट भी इस तरीके से, ये वर्टेक्स यहां पे है इसका, ये है इसका
लोअर नापे, और ये जो फिक्स पॉइंट होता है जहां ये जनरेटर एक्सिस और ये जो आपकी फिक्स एक्सिस होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वर्टेक्स ऑफ द कोन, ये इसका वर्टेक्स है, ये हाफ वर्टेक्स एंगल है। अब इस डबल कोन को, द्विशंकु को हम अपने प्लेन की हेल्प से, किसकी हेल्प से? प्लेन की हेल्प से। जैसे हमारा ब्लेड होता है, नाइफ जो चाकू होता है, वो सब प्लेन में काउंट करते हैं अपन। तो जो प्लेन है, प्लेन की लेंथ और ब्रेड्थ तो होती है, लेकिन उसकी मोटाई जो होती है, उसकी हाइट पर वो नहीं होती है। तो उसकी हेल्प से इस द्विशंकु को क्या करें हम? काटे। इस द्विशंकु को क्या करें हमें? काटे। ये नॉर्मली इस टाइप का बनता है। एक तो ये ऊपर बन गया और एक कहां बन गया? नीचे बन गया। इसके अंदर ये इसकी क्या होती है? एक्सिस होती है, और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है जो यहां जाती है, ये इसकी जनरेटर एक्सिस होती है। ये इसका क्या होता है भाई? वर्टेक्स होता है। ये अपर नापे और ये क्या होता है? इसका लोअर नापे होता है। ये वर्टेक्स बता दिया मैंने आपको। तो अब जो है हम इस ब्लेड की हेल्प से, इस द्विशंकु को, इस डबल कोन को डिफरेंट एंगल से कट करेंगे भाई, इसको काटेंगे। तो काटने पर जो शेप्स बनती हैं वो शेप कौन सी होंगी, उनका नेम क्या है, और फिर उनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज जो अपने 10 स्ट्रेट लाइन कंप्लीट की है, वो भी इसी द्विशंकु के सेक्शन का एक पार्ट है। वो भी क्या है कि पार्ट। जैसे मान लीजिए पहली कंडीशन आपकी ये है, फर्स्ट कंडीशन, कि आप इसको इंटरसेक्ट करोगे, यानी कि इसको काटोगे, कट करोगे इसको, ठीक है। अब कट करने की कंडीशन ये है कि आपका जो प्लेन है वो प्लेन इस वर्टेक्स से पास होगा, इससे पास होगा, इससे ऐसे इस तरीके से काट दो आप, या फिर इसको इस तरीके से काट दो, कैसे भी काट दो, लेकिन ये जो प्लेन, ये जो ब्लेड का तुम्हारा हिस्सा है ना, ये इस वर्टेक्स से पास होना चाहिए 100%, है कि नहीं? जैसे ये इस तरीके से काटे, यूं काटते लेके से ले जाए इसको, इस तरीके से यूं काटे, और ये इस तरीके से यहां से भी पास हो, यानी कि यूं कटना चाहिए डायरेक्ट बीचों बीच, इस तरीके से कैसे भी काटो इसको, लेकिन यहां से पास होना चाहिए 100%, इस पॉइंट से 100% क्या होना चाहिए? पास। यूं काटते इसको, यानी कि यहां से काटना स्टार्ट करें और काटते 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 यहां से भी आए और नीचे तक चले जाएं। तो इस तरीके से जो बनेगी वो क्या बनेगी? लाइन बनेगी। क्या बनेगी? लाइन। जब हम इस तरीके से काटते हैं तो अपने पास क्या बनती है भाई? लाइंस बनती है। और लाइंस का जो टॉपिक है कंप्लीट, वो कंप्लीट हमने एक्सरसाइज किसमें? 10 में कंप्लीट कर लिया। क्लियर? अब इसके बाद जब सेकंड इसी को, यानी कि डबल कोन को हम इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, और इसकी जो सेकंड जो शर्त है, सेकंड जो कंडीशन है, ये तो कहां से पास होता है भाई? वर्टेक्स से प्लेन पास होता है। कहां से पास होता है भाई? वर्टेक्स से, अर्थात शीर्ष से पास होता है। किससे पास होता है भाई? शीर्ष से। अब सेकंड कंडीशन ये है कि आपका ये जो प्लेन है ये यहां से पास नहीं होना चाहिए, वर्टेक्स से पास नहीं होना चाहिए, और इसको तुम क्या करो? कट करो, काटो। इसको काटोगे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं करता हूं कि जो आपका ब्लेड है वो यही टिका देता हूं, यहां पे इस तरीके से नीचे का ब्लेड से क्या कर देता हूं? कट कर देता हूं। यानी कि एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का? 90 का। यानी कि कुछ इस तरीके से मैं इसको इंटरसेक्ट कर देता हूं, यानी कि ये कर दिया मैंने, नीचे का अलग कर दिया। क्लियर? अब ये पार्ट बना मेरे पास। अब ये जो पार्ट है, ये मेरे पास एक बुक है कि नहीं? और इसके ऊपर मैं यूं टिकाता हूं,
और फिर इसके ऊपर के राउंड लगाता हूं चारों तरफ इसके नीचे टिका करके, यानी कि जैसे मान लीजिए यूं टिकाए बुक है अपनी और इसके चारों तरफ यूं राउंड लगाए, यूं राउंड लगा देंगे तो ये जो शेप बनेगी ये किसकी बनेगी भी? सर्कल की बनेगी, यानी कि क्या बनेगा? वक्र। ये कर्व है, क्या भी? कर्व। और कर्व में फर्स्ट क्या बनता है आपका? सर्कल बनता है। कब बनता है? जब अपना जो एंगल है और वो इस एक्सिस के साथ कितना बने भाई? 90 बने तब। तो ये शेप किसकी बनेगी भाई? कर्व बनेगा। और कर्व में पहली शेप किसकी बनेगी आपकी? सर्किल की बनेगी। किसकी बनेगी? सर्किल की। तो ये अल्फा है और ये मैं थीटा मानूं तो आपके पास थीटा कितना हुआ फिर? 90 डिग्री। दूसरी बार फिर इसको हम कट करें और कट करने के लिए कुछ इस तरीके से कैंसिल करें इसको यूं, यानी कि ये जो अल्फा है ये इसके क्या हो? इक्वल। थीटा इक्वल टू कितना? अल्फा। थीटा इक्वल टू अल्फा हो तो हम कुछ इस तरीके से इसको क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। और इस तरीके से कैंसिल करोगे, यूं इसको टिकाओगे और जो शेप फिर तुम्हारी कुछ इस तरीके से बनेगी, ये जो कि क्या बनेगा तुम्हारा? पैराबोला। क्या बनेगा भाई? पैराबोला, यानी कि परवलय। और परवलय के लिए थीटा इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा? अल्फा। थीटा अपना और अल्फा ये हाफ वर्टेक्स एंगल है। ये भी एक कर्व है, ये भी क्या है? कर्व। कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन को छोड़ दो और बाकी जितने भी आपके पास डायग्राम बनते हैं इसके अकॉर्डिंग वो तुम्हारे इक्वेशन ऑफ कर्व होते हैं। इक्वेशन ऑफ क्या होते हैं भाई? कर्व। जैसे अपन ये पढ़ते हैं, ये अपने पास क्वाड्रेटर है ना। अब इसमें ये पैरेलल कर दूंगा, ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके और ये पैरेलल इसके, तो एक पैरेललोग्राम बोल दोगे आप। जब ये मैं इक्वल इस तरीके से कर दूंगा और ये 90 डिग्री ले लूंगा और ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है तो आप इसको स्क्वायर बोल दोगे। ये इस तरीके से कर दूंगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है तो आप इसको क्या बोल दोगे? रेक्टेंगल। लेकिन उन सबसे पहले जो 4 लाइन से बंद जो शेप है और प्लेन है तो आप उसको क्या बोलोगे? क्वाड्रेटर, यानी कि चतुर्भुज बोलोगे। तो चतुर्भुज तो सारे ही हैं। ऐसे ही जब इसको आप टुकड़ों में विभाजित करोगे, इसको काटोगे तो क्या बनेंगे? कर्व बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? कर्व। ये बनेंगे जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? वक्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वक्र। ये वक्र बनते हैं। क्या बनेंगे? वक्र बनेंगे भाई। और इन वक्रों में फर्स्ट क्या तुम्हारा? सर्कल, वर्त है। दूसरा तुम्हारा क्या भाई? पैराबोला, यानी कि परवलय है। तीसरा, जब आप इसको इस तरीके से भी काट सकते हो कि ये जो अल्फा है, ये अल्फा और अपना थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा और थीटा लेस देन क्या? अल्फा। तो उस स्थिति में अपने पास अति परवलय, हाइपरबोला और फिर दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स ये बनते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें 4 टाइप्स ऑफ कर्व, 4 प्रकार के शंकु परिच्छेद पढ़ने हैं, वक्र पढ़ने हैं। पहले पढ़ेंगे वर्त, इसके बाद पढ़ेंगे परवलय, इसके बाद पढ़ेंगे एलिप्स और उसके बाद पढ़ेंगे अपन अति परवलय, हाइपरबोला। वर्त, परवलय, पैराबोला, एलिप्स, दीर्घवृत्त और हाइपरबोला, अति परवलय। तो मैं आपको केवल और केवल शॉर्ट में बता रहा हूं। यहां पे जब भी आपको समझ आने लगेगा तो मैं इसका क्लियर 1.5 घंटे का मिनिमम वीडियो बनेगा और वो वीडियो बना करके मैं आपको बिल्कुल दूंगा। क्लियर? अब हम इसका जो फर्स्ट अपना टॉपिक है यानी कि सर्किल 11.1 के अंदर उससे संबंधित क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूले भी पढ़ेंगे। तुम जानते हो कि ये जो सर्किल है उसकी जो डेफिनेशन है
उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एक फिक्स पॉइंट है, ये क्या भाई फिक्स पॉइंट, स्थिर बिंदु है भाई, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक ये फिक्स्ड डिस्टेंस है भाई, फिक्स डिस्टेंस यानी कि नियत दूरी जो चेंज नहीं होती है, एक सर्किल में नहीं होती है, दूसरे सर्किल में बनाओ, दूसरा सर्किल बनाओगे तो चेंज होंगे। एक सर्किल के लिए ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स क्या है डिस्टेंस। तो अब ये पॉइंट यदि आप एच के लेते हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर आप पढ़ चुके कि कोई भी पॉइंट होता है और उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं प्लेन के अंदर, ये जो है ये आपका x और ये क्या भाई y, जो कि एक मूविंग पॉइंट है। कैसा पॉइंट है भाई मूविंग, यानी कि मैं कहूं कि घूमता हुआ बिंदु। कौन सा पॉइंट है भाई मूविंग पॉइंट, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन जब ये पॉइंट घूम रहा है ना, ये पॉइंट क्या कर रहा है घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो यहां आएगा तो ये डिस्टेंस, फिर घूम के यहां जाएगा तो ये डिस्टेंस, यहां जाएगा तो ये डिस्टेंस, यहां जाएगा तो ये डिस्टेंस, ये सब क्या रहेगी आपकी इक्वल रहेगी। और ये जो डिस्टेंस है फिर मैं आर ले लेता हूं, कितनी ले लेता हूं भाई आर। तो आप जानते हो कि ये पॉइंट या ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आर है आपकी सब, क्योंकि फिक्स पॉइंट है। तो टू पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज में ले सकते हो आप। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग x माइनस कितना h, और ये होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, और ये होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना ये रूट, और इक्वल कितना लिया आपने r, ये यानी कि a हो गया आपके पास और ये क्या हो गया b। तो ये अपने पास डिस्टेंस कितनी होगी फिर भाई ab होगी, और ये ab डिस्टेंस किसके इक्वल है r के इक्वल। अब इसका स्क्वायर कर दें तो x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर और इक्वल टू कितना r स्क्वायर। ये आपका सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल का क्या है इक्वेशन। बिकॉज ये जो आपका फिक्स पॉइंट होता है ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाता है, ये क्या है सेंटर। और ये जो फिक्स लाइन होती है, ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है, ये क्या कहलाती है भाई रेडियस ऑफ द सर्कल, ये त्रिज्या है ना, और ये क्या है केंद्र है। क्लियर। इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सर्किल जो है वो इन पॉइंट्स का क्या है एक सेट है, जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है भाई ऑलवेज इक्वल होती है। और ये यहां सेंटर क्या है इसका एच के है, और इसकी रेडियस इसकी त्रिज्या कितनी भी आर है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका ये भी सेंट्रल फॉर्म में है, यानी कि केंद्रीय रूप में वर्ग का समीकरण। कौन से फॉर्म में है ये सेंट्रल फॉर्म में है, केंद्रीय रूप में वर्ग का समीकरण। सेंट्रल फॉर्म या फिर वही आपका सेंटर फॉर्म में, कौन से फॉर्म में सेंटर फॉर्म में वर्ग का क्या है समीकरण है, जिसमें यहां s और यहां क्या भाई k, ये इसका क्या है केंद्र, और यहां जो आएगा उसका स्क्वायर रूट उसकी त्रिज्या। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 और इसका स्क्वायर और इक्वल्स टू 3 स्क्वायर,
तो यहां से इसका सेंटर यानी कि 2 और कितना 3 और इसकी रेडियस यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हुई 3। यहां यदि मैं इसकी जगह आपके पास ये प्लस कर देता हूं, प्लस कर दोगे तो यहां क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहां प्लस कर दोगे तो यहां भी क्या जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। क्लियर। दूसरी बात यहां एक जगह प्लस एक जगह माइनस को समझ गए होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका सेंटर और रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, आपको इसकी हेल्प से यदि इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना पड़ता है तो आपको एक तो उसका क्या चाहिए सेंटर और एक क्या चाहिए उसकी रेडियस। नेक्स्ट भाई, यही जो सेंटर है ये सेंटर 0 0 हो, क्या हुए 0 0, यानी कि अपने पास फॉर्मूला x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर और इक्वल टू कितना आर स्क्वायर ये है। अब ये सेंटर कह रहा है कि एच के जो है वो 0 0, यानी कि आपका जो सेंटर है वो बिल्कुल यहां पर है, यहां पर ये एक्स एक्सिस आपकी, ये वाई और वाई डैश वाई एक्सिस है और यहाँ सेंटर है। सेंटर है इसका मतलब कितना भाई 0 0 है, तो 0 0 तो x माइनस 0 स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 स्क्वायर और इक्वल टू कितना आर स्क्वायर। रेडियस आर ही रखते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू कितना आर स्क्वायर। तो ये है भाई वह सर्कल जिसका सेंटर कितना है 0 0 और रेडियस कितने भी आर है। ये दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला तो यही है लेकिन इसी फॉर्मूले का क्या है एक पार्ट है जिसमें सेंटर कितना लिखा है इसका 0 0 दिखाया है और रेडियस कितनी आर, और यदि रेडियस यहीं पे हो बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू रेडियस 0 है तो ये बनेगा। क्लियर। अब ये बनेगा तो ये आपका है पॉइंट सर्कल है ना, यानी कि बिंदु वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है ये बिंदु वर्ग। नेक्स्ट, जब हम इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं इसका सॉल्यूशन, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky और इक्वल टू कितना आर स्क्वायर। तो इसमें क्या लिखते हैं पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिखते हुए, फिर आता है एक्स वाई का, तो एक्स वाई का इसमें है नहीं और आएगा भी नहीं, एक्स वाई का आएगा इसका मतलब सर्कल नहीं है। और ये फिर वही वाई स्क्वायर, फिर लिखते हैं एक्स का माइनस 2hx माइनस फिर वाई का 2ky और फिर कांस्टेंट तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और ये इधर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना भी 0। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्लियर माइनस ये आपका जो एच और ये जो माइनस है इसको मैं 2g लिख देता हूं एक्स प्लस ये माइनस और ये जो आपका के है इसको मैं लिख देता हूं एफ, तो 2fy और प्लस ये कॉन्सेप्ट है कंप्लीट तो इसको मैं c लिख देता हूं, तो ये बनता है। इसको हमें डायरेक्ट याद रखना है, इसका जो सेंटर है यानी कि इसका केंद्र है वो माइनस g और माइनस है और यहां से यदि इसकी रेडियस आएगी तो रेडियस में देखो कॉन्सेप्ट कौन है ये है ये वाला, तो इसमें आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस कितना c, ये बनेगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस कितना भी c बनेगा। ये कहलाता भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो आपको तीन चीजें याद करनी है, एक तो ये x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर और इक्वल टू कितना आर स्क्वायर, ये अपने पास है सेंटर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसका सेंटर एच के जो कि फिक्स पॉइंट और रेडियस कितनी आर। क्लियर। ध्यान रखना ये हम मानते हैं
हम मानते हैं तो कोई भी कांस्टेंट अल्फा बीटा है, x1 y1 है, जो भी आप मानना चाहो मान सकते हो, a b जो भी मानो। दूसरा भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू कितना 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ सर्किल है जिसका सेंटर है -b -f और इसकी जो रेडियस है वो रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस कितनी है c। और एक जो मैंने आपको सर्किल बताया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू कितना r स्क्वायर। इसका सेंटर 0 0 और इसकी जो रेडियस है वो कितनी भी r है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे लास्ट में सर्किल के टॉपिक के अंदर एक चीज तो ये कि आपको कोई भी इक्वेशन दे रखा है और ये आइडेंटिफाई करना कि सर्कल का इक्वेशन है या नहीं है। तो मैंने यहां लिखा है ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है, क्लियर। ये दोनों होना चाहिए इक्वेशन में, ये दोनों होना चाहिए और इनके जो कोफिशिएंट है वो भी क्या होना चाहिए इक्वल। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोई फॉर्मूला ले लो आप, ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों होंगे और इनके कोफिशिएंट क्या होंगे इक्वल। यहां से इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, दोनों होंगे लेकिन उनके कोफिशिएंट्स भी क्या होंगे इक्वल। तो ये समझ लेना वो इक्वेशन ऑफ सर्किल है, नहीं तो इक्वेशन ऑफ सर्किल नहीं है। इसमें एक एसेंट्रिसिटी आती है और एसेंट्रिसिटी आपको बाद में बताऊं उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। एसेंट्रिसिटी E इक्वल सा कितना 0, किसके लिए सर्किल के लिए। अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना पड़े तो ये फॉर्मूला यूज में लो गया, ये वाला फॉर्मूला यूज में लो तो RC H और K यानी कि सेंटर। ये फॉर्मूला यूज में लोगे तो G F और कितना C, वही तीन चीज इसमें और वही तीन चीज इसमें। और इक्वेशन आपको दे रखा हूं, क्या दे रखा हूं आपको इक्वेशन, उसकी हेल्प से आप सेंटर और रेडियस फाइंड करें तो उसको या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर उसका आंसर फाइंड आउट कीजिए।